इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला आज महफूज हुआ साइफ़र केस में कि जी इन कैमरा समात करनी है या इन कैमरा समात नहीं करनी है। इसी तरह जो बेलें खारिज हुई थी खान साहब की कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत है और इस वजह से खारिज हुई थी कि वो चूँकि जेल में थे, अटक जेल में और ख़ुद पेश नहीं हो सकते थे, तो जज साहिबान ने इस ग्राउंड पे खारिज कर दी कि वो क्यों पेश नहीं हुए हैं। वो चाहते तो इनको तलब कर सकते थे। यानी हम मतलब खेज आर्डर्स थे जिसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल रिवीजन दायर की, उनमें भी फैसले महफूज हो गए हैं। और इसी तरह जो साइफ़र केस में मैंने रिट की थी कि जी ये अटक जेल में जो ट्रायल हो रहे हैं और अब्दुल हसनात साहब की तकर्रुरी मैंने चैलेंज की थी, उसमें चालान तो आ गया लेकिन जो महफूज फैसला था अभी तक गैर महफूज नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये फैसले छोटी छोटी चीज़ों पे महफूज नहीं हुआ करते थे और इन महफूज होने के चक्कर में अब हमें ताख़ीर हो रही है, क्योंकि खान साहब की जो कैदबंद हैं वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। आज ये सारा हमने यही सुना है, फलां भी महफूज हो गया, फलां फैसला भी महफूज हो गया। जो ज़मानत हैं चौथा हफ्ता शुरू होने को है और नया बकेड़ा आ जाता है और नज़र ये आ रहा है कि ये समात नहीं करना चाहते हैं इस्तिग़ासे वाले, ये तबालत देने के लिए और कोई हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, अगली पेशी से पहले कोई और दरख्वास्त लाएंगे और यूँ इन बहानों से अदालत देख रही है। अदालत को चाहिए था कि पहली ही समात पे सुन के डिसाइड कर देते, क्योंकि हम आगे भी नहीं जा सकते हैं कानूनन। जब तक हाई कोर्ट फैसला न करें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतों में नहीं जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल का सामना है। बाकी मेरे अपने ज़ाती मैटर में मैंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करा दी है और जिसमें कल नहीं परसों की तारीख मुकर्रर है। मुद्दई को तलब किया है, मैंने अदालत से इस्तदा की है कि मुद्दई से पूछा जाए कि उसका कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह उसका 4 तारीख को पता लगेगा। अच्छा शेर अब्दुल मरवत साहब, आप मौजूदा सूरत में अभी आप अदालत से होकर आ रहे हैं, क्या लग रहा है खान साहब की रिहाई, खान साहब की जमानत का कितने दिन मजीद या कितने महीने मजीद लग सकते हैं खान साहब को बाहर आने में? एक दफ़ा हम यहाँ से निकल जाएं तो फिर कोई राय दे सकते हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। आज की ये जो नौ क्रिमिनल रिवीजन का जो फैसला है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर वो रिवीजन अलाउ होते हैं और बेलें वापस रिस्टोर हो जाती हैं तो फिर तो खान साहब की रिहाई सिर्फ साइफ़र में जो है वो मतलूब होगी और साइफ़र में अगर उनकी ज़मानत होती है तो वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर आज की ये रिवीजन जो हैं खारिज हो जाती हैं तो जब तक इन रिवीजन में हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई भी ऊपर की अदालत, यानी इस केस में हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फिर कोई इंटरम रिलीफ नहीं मिलता है तब तक जो है खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी वक्त, वो साइफ़र के बाद अगर ज़मानत होती है तो किसी दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और इमरान खान साहब को क्या ये मुमकिन है या फिर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में अदालत में पेश किया जा सकता है, स्पेशली साइफर केस में, या फिर जो 4 तारीख को उनकी समाअत होने जा रही है? जी, इमरान खान साहब को उन्होंने आज भी पेश करना था हिदायतुल्लाह साहब की अदालत में इद्दत वाले केस में, जहाँ पे आज समाअत हुई। मैंने दलाइल दिए, जुज़वी जज साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं जिसका मैंने कहा कि जवाब दूंगा, लेकिन जो सवालात उठाए हैं वो मुकदमे से हट के उठाए हैं। मुकदमा जो है वो क्रिमिनल नवीयत का है और फाजिल जज साहब जो हैं वो शरी नवीयत के सवालात और खसूसन वो सवालात उठा रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ फैमिली कोर्ट दे सकती है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि पेश किया जाने, आज उन्होंने उधर पेश करना था तो जज साहब ने तलब किया था, लेकिन 18 सितंबर को इन्होंने फैसला कर लिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि किसी भी मुल्जिम को जो है वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा उसको जेल से पेश नहीं किया जाएगा। तो इस 18 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ है, तो इस फैसले की वजह से आज खान साहब जो है पेश नहीं किए गए। अब खान साहब जो हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले कि जमानत का फैसला आता उधर से कन्विक्शन का फैसला ना आ जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना शाम का डसा हुआ जो है लाठी भी क्या से भी वो पूंग पूंग के चलता है, तो हम तो डसे हुए हैं।
तो लिहाजा इतनी जल्दी अब ये हमें मामूल नहीं बना सकेंगे। और अगर खान साहब को साइफर केस में सजा मिल जाती है, कितनी सजा है और क्या इसकी रिहाई आसानी से, जमानत देखिए, अब ये आप वो बातें कर रहे हैं ना जो कि मुस्तकबिल के मफरूजे हैं। कानूनी लिहाज से मेरा दादा अगर सन 71 में न मरता तो आज जिंदा होता। अच्छा, मरवल साहब, जेल में आप इमरान खान से मिले भी हैं। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल में खुश नहीं है, क्या वजूहात हैं? नहीं, जेल में ये तो कहा जा रहा था वो फिट हो गए। ये खुशी में जेल में कौन खुश होता है? हाँ, लेकिन बात ये है कि खान साहब जो हैं, ये कहना कि वो खुश नहीं है, कमज़ोर है, ये गलत बयानियाँ हैं। वो जब ये काज को स्पीयर हेड करने का फैसला किया और ये जो उसने आगाज़ किया अपनी जद्दोजहद का, तो सारी चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे। उनको एहसास है कि उनसे भी कई बुरी हालत में उनके वर्कर जो हैं गुजर चुके हैं। तो लिहाजा खान साहब की इन छोटी चीज़ों पे कमज़ोरी की बात करना इस काज की तवीन है जिस काज को वो लीड कर रहे हैं। खान साहब तो वैसे सारे वकला को मशवरा देते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाएं। मैंने जो बनाया है बेसिकली अपनी इज्जत बचाने के लिए बनाया। हर एक जो है मेरे पीछे लगा हुआ है। अब मैंने कहा कि अपना ही चैनल बना के जो मुंह में आएगा मैं भी उनको उसी टोन में जवाब दूंगा, तो इसलिए मैंने बनाया है। मेरा अपना चैनल होगा तो जिस तरह उनका अपना चैनल है और जो उनके मुंह में आता है निकाल देते हैं। इंशाल्लाह अब हम भी मुंह तोड़ के जवाब देंगे। आजकल के हालात में पाकिस्तान में सियासत करने के साथ साथ सियासतदान के लिए ज़रूरी है कि खुद वो साफ़ी भी बन जाए ताकि ये जो उन पे अटैक होते हैं उनका खातिर ख्वाह जवाब दे सके। जज साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं जिसका मैंने कहा कि जवाब दूंगा, लेकिन जो सवालात उठाए हैं वो मुकदमे से हट के उठाए हैं। मुकदमा जो है वो क्रिमिनल नवीयत का है और फाजिल जज साहब जो हैं वो शरी नवीयत के सवालात और ख़ुसूसन वो सवालात उठा रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ फैमिली कोर्ट दे सकती है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि पेश किया जाने, आज उन्होंने उधर पेश करना था तो जज साहब ने तलब किया था, लेकिन 18 सितंबर को इन्होंने फैसला कर लिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि किसी भी मुल्जिम को जो है वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा उसको जेल से पेश नहीं किया जाएगा। तो इस 18 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ है, तो इस फैसले की वजह से आज खान साहब जो है पेश नहीं किए गए। अब खान साहब जो हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले कि जमानत का फैसला आता उधर से कन्विक्शन का फैसला ना आ जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना शाम का डसा हुआ जो है लाठी भी क्या से भी वो पूंग पूंग के चलता है, तो हम तो डसे हुए हैं। तो लिहाजा इतनी जल्दी अब ये हमें मामूल नहीं बना सकेंगे। और अगर खान साहब को साइफर केस में सजा मिल जाती है, कितनी सजा है और क्या इसकी रिहाई आसानी से, जमानत? देखिए, अब ये आप वो बातें कर रहे हैं ना जो कि मुस्तकबिल के मफरूजे हैं। कानूनी लिहाज से मेरा दादा अगर सन 71 में न मरता तो आज जिंदा होता। अच्छा, मरवल साहब, जेल में आप इमरान खान से मिले भी हैं। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल में खुश नहीं है, क्या वजूहात हैं? नहीं, जेल में ये तो कहा जा रहा था वो फिट हो गए। खुशी में जेल में कौन खुश होता है? हाँ, लेकिन बात ये है कि खान साहब जो हैं, ये कहना कि वो खुश नहीं है, कमज़ोर है, ये गलत बयानियाँ हैं। वो जब ये काज को स्पीयर हेड करने का फैसला किया और ये जो उसने आगाज़ किया अपनी जद्दोजहद का, तो सारी चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे। उनको एहसास है कि उनसे भी कई बुरी हालत में उनके वर्कर जो हैं गुजर चुके हैं। तो लिहाजा खान साहब की इन छोटी चीज़ों पे कमज़ोरी की बात करना इस काज की तवीन है जिस काज को वो लीड कर रहे हैं। खान साहब तो वैसे सारे वकला को मशवरा देते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाएं। मैंने जो बनाया है बेसिकली अपनी इज्जत बचाने के लिए बनाया। हर एक जो है मेरे पीछे लगा हुआ है। अब मैंने कहा कि अपना ही चैनल बना के जो मुंह में आएगा मैं भी उनको उसी टोन में जवाब दूंगा, तो इसलिए मैंने बनाया है। मेरा अपना चैनल होगा तो जिस तरह उनका अपना चैनल है और जो उनके मुंह में आता है निकाल देते हैं। इंशाल्लाह अब हम भी मुंह तोड़ के जवाब देंगे। आजकल के हालात में पाकिस्तान में सियासत करने के साथ साथ सियासतदान के लिए ज़रूरी है कि खुद वो साफ़ी भी बन जाए ताकि ये जो उन पे अटैक होते हैं उनका खातिर ख्वाह जवाब दे सके।